हेलो एवरीवन, गणपति महोत्सव आने वाला है। अगर गणपति जी का स्वागत ही नहीं किया तो आपने क्या किया। तो चले दोस्तों, गणपति जी के नाम से आज हम बनाते हैं मंडाला पेंटिंग। मंडाला पेंटिंग में गणपति जी के जो कान हैं वहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने मंडाला पेंटिंग की स्टार्टिंग की, राउंड तैयार किया और शेप दिया। पेंसिल की हेल्प से मैंने पहले स्केच तैयार किया, उसके बाद हाईलाइट किया उसको, और अलग अलग पार्ट में मैंने मुकुट को, कानों को अलग अलग पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। अब मैंने उसमें डिज़ाइन ड्रॉ करना है। ब्लू आइज़ मैंने गणपति जी के दिखाए हैं इसमें, और कानों को सुंदर सा शेप देने के लिए इसमें अलग अलग तरीके से मैंने मंडाला पेंटिंग की है। तो अलग अलग डिज़ाइन मैंने इसमें बना रखे हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन बना रही हूँ, और एक करके मैंने दोनों कानों में सेम डिज़ाइन देना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से डिज़ाइन फिल कर रही हूँ, और इसका जो बैकग्राउंड था उसको मैंने डार्क कर दिया है। यहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन दे दिया है। तो इस तरीके से फर्स्ट वाले जो कान का डिज़ाइन था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ये डिज़ाइन जो था हमारा वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब आई दूसरी तरफ डिज़ाइन करने की बारी। उसमें भी मैंने इसी तरीके से डिज़ाइन ड्रॉ किया और उसका बैकग्राउंड फिल करके यहाँ पे ये डिज़ाइन मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की, और इसका बैकग्राउंड मैंने ऐसे कंप्लीट किया। और ये जो डिज़ाइन दूसरी साइड बना था सेम वैसा ही डिज़ाइन मैंने इस तरफ भी बना दिया। अब बढ़ते हैं मुकुट की तरफ। मुकुट में मैंने इस तरीके से शेप दिया है, इसका बैकग्राउंड मैंने इस तरीके से बनाया है। अब मुकुट के सबसे ऊपर वाले हिस्से की बारी आई, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेल बूटे से ड्रॉ कर दिया। और अब आया मुकुट के सबसे टॉप वाले हिस्से की बारी, तो यहाँ पे मैंने इसे कंप्लीट किया। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। जो मैंने मुकुट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था उसमें मैंने डिज़ाइन ड्रॉ कर दिया है। इस तरीके से मैंने इसमें रेड कलर से इसको कंप्लीट किया है, और यहाँ पे भी मैंने इस तरीके से इसको फिल किया। और जो ऊपर वाला हिस्सा था उसमें मैंने पूरी तरीके से रेड कलर फिल कर दिया है। यहाँ पे इस तरीके से ये कंप्लीट हो चुका है। अब आई गणपति बप्पा के सूंड की बारी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से फूल बनाए हैं, और फूल बनाने के बाद उनकी जो फेस में मैंने थोड़े से डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है, जो डिज़ाइन देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और इस तरीके से मैंने दोनों साइड से इस तरीके से डिज़ाइन पूरी करने की कोशिश की। यहाँ पे मैंने गणपति बापा का टीका बनाया, और अब आई इनके मुकुट में थोड़ा सा और सुंदर बनाने की बारी। तो इस तरीके से मैंने इसको रेड कलर से फिल कर दिया, और साइड से इस तरीके से मैंने डॉट बनाकर उसमें लटकन की तरह इसे पिक्चर ड्रॉ करा, और डिज़ाइन ऐसा दिया कि ऐसा लगे कि लटकन हो। तो यहाँ पे गणपति बापा का जो मुकुट था उस पे मैंने लटकन बना दिए हैं। ये यहाँ पे इस तरीके से ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं उनके दांत की तरफ। तो उनके दांत में मैंने इस तरीके से ये मंडाला पेंटिंग करने की कोशिश की है, और यहाँ पे इस तरीके से रेड कलर से डॉट करके मैंने उनके दांत कंप्लीट कर दिए। अब आए अगले हिस्से में डिज़ाइन ड्रॉ करने की बारी। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर बनाया और बॉर्डर देकर डॉट से इसको कंप्लीट किया। अब आई थोड़ा सा और आगे बढ़ने की बारी, जिसको मैंने थोड़ा सा अलग डिज़ाइन देने की कोशिश की। यहाँ पे मैंने एक बेल बनाने की कोशिश की है, और बेल इस तरीके से कंप्लीट करके यहाँ पे हमारे गणपति बापा पूरी तरीके से मंडाला पेंटिंग से सज चुके हैं। तो यहाँ पे ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। और अब आई गले में हार पहनने की बारी, या माला कुछ भी कह सकते हैं आप। इस तरीके से मैंने यहाँ पे माला में डॉट डॉट से इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया, और जो बैकग्राउंड था माला का उसको मैंने फिल कर दिया। और जो इनका टीका था वहाँ पे मैंने ओम लिखा, और एक और बेल और पत्तों के साथ मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। तो ये था फाइनल लुक।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।